दोस्तों मेरे पेज पर एक नई कहानी बस आपके लिए। मैं सभी नदियों के बारे में जानकारी देता हूं दोस्तों। तो आज दूंगा मैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। आपके मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि मैं पूरी छत्तीसगढ़ की आपको जानकारी देते रहूं। दोस्तों चलो टॉपिक के तरफ आते हैं। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जिसे ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बहती रहती है। वही इसकी एक लंबाई सतपुड़ा क्षेत्रों में बहती रहती है जो पहाड़ियों के मध्य में पश्चिमी की ओर निकलकर यह जाकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई क्षेत्र में हुआ था। यह भारत के सबसे उन मुख्य नदियों में से एक में गिनती की जाती है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और यह पश्चिमी क्षेत्र में हमेशा बहती रहती है। यहाँ बहुत ही आसपास में घने घने जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं जिससे ये नदी बीच से गुजरती रहती है। इस नदी को देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग आते रहते हैं क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश जो घने जंगल है और यहाँ घूमने देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आसपास में बड़ी बड़ी मंदिर है, झील है जिसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। इसी बीच में ताप्ती नदी का भी उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी जिसे सुनते ही आपके मन में अनेक प्रकार की अनुभूति होती होगी क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य जगह माना गया है क्योंकि ये घने जंगल के बीच का नदी जिसे हम लोग नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। यही इसकी नदी की उद्गम और नदी की लंबाई बता दूं तो 740 किलोमीटर इसकी लंबाई आंकी गई है जो एक खम्बाला की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों मैं इसी टॉपिक में पहले नंबर पर जिसे ताप्ती नदी का सफ़र कहाँ से कहाँ तक का होता है इसका पूरा बता दूं तो ये नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के से निकलती हुई जो कि 672 मीटर की ऊंचाई से यह झरने से गिरती हुई और अंत में यह जा खम्बाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों, जिसका सफ़र तय करते हुए 724 किलोमीटर की ये ताप्ती नदी की मानी जाती है। यही ताप्ती नदी की सूर्य पुत्री भी कही जाती है दोस्तों। वही दूसरे नंबर पर आपको बता दूँ तो यह मूल नामक मुल्तापी भी कहा जाता है जो मध्य प्रदेश के गुजरात महाराष्ट्र से होकर गुजराती और जहां से यह नदी में निकल जाती है और एक उच्चतम क्षेत्र में बहती रहती है। उनका मूल नाम मुल्तापी के नाम से जाना जाता है जिसे कांकड़ा पार और ऊंचाई का एक सूरत शहर क्षेत्रों में अधिक से अधिक बहती है। वही ताप्ती नदी के 7 कुंड बना हुआ है और इसे कुंड का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ताप्ती नदी ताप कुंड बोला जाता है, पहला धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, नामा कुंड, बाबा कुंड, ये 7 कुंड के नाम से लोग इसे ताप्ती नदी का मशहूर क्षेत्रों में मशहूर में गिनती की जाती है क्योंकि इस नदी में 7 कुंड बना हुआ है दोस्तों। चौथे नंबर बताऊंगा हिंदू मान्यता के अनुसार ताप्ती नदी को सूर्य की एक पत्नी और सूर्य की छाया मानी जाती है। वही छाया इसकी पुत्री भी मानी जाती है और ये एक ऐसा और जो ताप्ती नदी है उसको शनि देव का बहन भी कही जाती है। इसको ताप्ती नदी के नाम से भी लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध मानी जाती है। ताप्ती नदी का नामक राजा इसके साथ हुआ था जो वरुण देवता के अवतार हैं। दोस्तों मैं और आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद देखने के लिए।